हे गाइस, दिस इज राहुल। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग इस वीडियो में सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चालू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि सिलेक्ट यूज काय के लिए होता है। तो सिलेक्ट जनरली आपका यूज होता है डेटा को रिट्राइव करने के लिए। ओके, तो देखो आप लोग इस सिंटैक्स देख सकते हो सिलेक्ट स्टेटमेंट का, डेटा को रिट्राइव करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बता देता हूँ। हमारे पास ईएमपी टेबल है, हम लोग पहले ईएमपी टेबल को रिट्राइव करेंगे। ठीक है, हम लोगों को सपोज पूरा का पूरा टेबल देखना है, तो पूरा का पूरा टेबल देखने के लिए हम लोग क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट टाइप करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है आपका फील्ड लिस्ट, तो यहाँ पे हम लोग फील्ड लिस्ट देंगे। फील्ड लिस्ट मीन्स कॉलम की लिस्ट। ठीक है, अभी हम लोगों को सारे के सारे कॉलम देखने हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा स्टार। ठीक है, इससे मैं सारे के सारे कॉलम्स देख सकता हूँ। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम। ओके, और फ्रॉम के बाद मैं टेबल का नेम दे दूंगा। टेबल का नेम है मेरा ईएमपी और मैं इसको कर दूंगा अभी रन। तो देखो मेरा जो ईएमपी टेबल है वो डिस्प्ले हो चुका है। ओके, तो ईएमपी टेबल में हमारे कौन कौन से कॉलम है, ईएमपी एनओ है, ई नेम है, जॉब है, एमजीआर मीन्स मैनेजर का कुछ होगा ये नंबर्स। ओके, देन हायर डेट है, सैलरी का कॉलम है, कमीशन का कॉलम है और डिपार्टमेंट नंबर है। ओके, तो देखो इस तरीके से हम लोग पूरा टेबल देख सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोगों को कोई स्पेसिफाई कॉलम ही देखने हैं, तो मैं ये स्टार की जगह क्या करूंगा, फील्ड का नेम दे दूंगा। ओके, तो मेरे को जैसे ई नेम देखना है और उसका जॉब देखना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा ई नेम और कॉमा देके मैं यहाँ पे लिख दूंगा जॉब। ओके, अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो सिर्फ वो दो ही कॉलम दिखाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये सिर्फ दो ही कॉलम दिखा रहा है। ओके, अब जैसे मैं इसको फिर से स्टार कर देता हूँ, मीन्स मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं, तो मैं इसको फिर से रन करूंगा तो देखो मैं सारे कॉलम्स देख सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जो वेयर है वो वेयर एक क्लाउज है। ओके, तो वेयर क्लाउज का भी कैसे यूज करना है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखो वेयर क्लाउज का यूज कैसे करते हैं, आप लोग ये सिंटैक्स देख सकते हो। ये सिंटैक्स में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग इसी के हिसाब से देखेंगे। तो हम लोग जो वेयर क्लाउज है ये हम लोग टेबल के नेम के बाद देते हैं। ठीक है, तो जो वेयर क्लाउज है ये जनरली आपका यूज होता है डेटा को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, आप लोग जो डेटा देखना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी सिर्फ मैनेजर का ही देखना चाहते हैं, तो हम लोग सिर्फ मैनेजर का ही देख सकते हैं। जिनकी सैलरी सपोज 8000 के ऊपर है तो हम लोग सिर्फ उन्हीं की देख सकते हैं। ठीक है, तो डेटा को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग वेयर क्लाउज का जनरली यूज करते। तो देखो सपोज अभी मुझे ऐसा डेटा देखना है जहां पे जो डिपार्टमेंट नंबर है वो सिर्फ 10 हो। ओके, तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे कंडीशन दूंगा। ठीक है, किसकी मदद से, वेयर क्लाउज की हेल्प से। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे वेयर। ओके, वेयर टाइप करने के बाद में मैं यहाँ पे टाइप करूंगा फील्ड का नेम। ओके, तो फील्ड का नेम मेरे को जैसे DAPTNO देना है, क्योंकि मैं इसके लिए कंडीशन सेट कर रहा हूँ DAPTNO के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे DAPTNO दे दूंगा और फिर यहाँ पे मैं ऑपरेटर का यूज करूंगा। ठीक है, तो काफी सारे ऑपरेटर आपको दिए गए हैं, हम लोग आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने इक्वल्स टू का ऑपरेटर लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अभी मेरे को सपोज डिपार्टमेंट नंबर कौन सा देखना है, 10 ही देखना है, तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा रन। तो देखो जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, सिर्फ उन्हीं का डेटा अभी मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग वेयर क्लाउज का यूज कर सकते हो। अभी सपोज मुझे, तो देखो अभी मैं पूरा टेबल देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ओके, देन इसको करता हूँ रन, तो देखो ये हमारा पूरा टेबल आ गया है। अभी सपोज मुझे एक ऐसा डेटा देखना है जिसकी सैलरी जो है, ठीक है, ये देखो ये सैलरी का कॉलम है, जिसकी सैलरी 2000 के ऊपर हो। ठीक है, जिसकी सैलरी 2000 के ऊपर हो उसी का मुझे यहाँ पे डेटा देखना है। तो देखो यहाँ पे काफी लोगों की जो सैलरी है वो 2000 से कम है। ठीक है, मुझे इनका डेटा नहीं देखना है, जिनकी सैलरी 2000 से ऊपर है सिर्फ उन्हीं का डेटा देखना है। तो मैं यहाँ पे फिर से वेयर क्लाउज का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दूंगा कि जिसकी सैलरी 2000 के ऊपर है। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेल टाइप कर दूंगा, फील्ड का नेम। देन यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर का यूज करूंगा, वो है ग्रेटर देन। ठीक है, तो सैलरी आपकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कितने नंबर से बड़ी होनी चाहिए, 2000। ओके, 2000 से जिसकी सैलरी बड़ी होगी सिर्फ हम लोग उसी का डेटा अभी देख सकते हैं। तो अभी मैं जैसे इसको रन करता हूं, तो देखो जिसकी सैलरी 2000 के अबो है सिर्फ मैं उन्हीं का डेटा यहाँ पे अभी देख सकता हूँ। ओके, देन अभी सपोज मुझे 2000 के कम जिसकी सैलरी उसका अगर देखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लेस देन का यूज कर दूंगा और मैं यहाँ पे कर दूंगा रन। ओके, तो अभी देखो जिसकी सैलरी 2000 के कम है उसका डेटा हमको अभी दिख रहा है। अभी सपोज जिसकी सैलरी इक्वल्स टू 5000 है। ओके, 5000, तो मैं यहाँ पे इजीली देख सकता हूँ कि किसकी सैलरी 5000 है। तो जैसे प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी 5000 है। ओके,
तो देखो जैसे अभी मुझे एक ऐसी कंडीशन देना है जहां पे मैं और का यूज करूँ, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया DEPTNO, ठीक है, इक्वल्स टू 10 और दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड और का भी यूज कर सकता हूँ, और दे दूंगा यहाँ पे मैं DEPTNO इक्वल्स टू 20। मीन्स क्या करेगा, वो आपके टेबल में चेक करेगा कि DEPT नंबर 10 है या फिर DEPT नंबर 20 है, ये दोनों चेक करेगा, ठीक है। एक तो ये सही होनी चाहिए या फिर ये सही होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में से वो कंडीशन को चेक करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं इसको रन। तो देखो जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 है उसका हम लोगों को डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग और का यूज कर सकते हो। अभी इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और वो तरीका है इन, ओके, इन ऑपरेटर। वो इन ऑपरेटर का यूज कैसे करता है अभी मैं बताता हूँ। इसके लिए हमको क्या करना होगा, वेयर के बाद में फील्ड का नेम लिखना होगा, DEPTNO मैंने जैसे लिख दिया, और यहाँ पे इन लिख दूंगा, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिख दूंगा मैं 10 और कॉमा दे दूंगा 20, ठीक है। तो क्या करेगा कि आपका जो डिपार्टमेंट नंबर है 10 और 20 में है क्या, वो चेक करेगा, ओके। देन 10 और 20 जो डिपार्टमेंट नंबर होगा उसको ये डिस्प्ले कर देगा, ओके। तो अभी हम लोग इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, रन करेंगे। तो देखो जिसका 10 और 20 है उसका डेटा हम लोगों को डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो एक तो आप लोग और का भी यूज कर सकते हो और इन का भी यूज कर सकते हो। देन सपोज मुझे एक ऐसा डेटा देखना है अभी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1000 होना चाहिए। मीन्स हमारी जो सैलरी है वो 1000 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे काफ़ी लोगों के ऐसे है जो 1000 से कम है, ओके। और साथ में, ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए, जो हमारी सैलरी है वो लेस देन और इक्वल्स टू 2000 होनी चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी जो सैलरी है 1000 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 1000 की इक्वल, और 2000 से कम होनी चाहिए। मीन्स 1000 और 2000 के बीच की जो सैलरी है वो हमको डिस्प्ले होनी चाहिए। इसके हिसाब से हम लोगों ने ये क्यूरी लिखे है। अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो देखो आप लोग देख सकते हो जिसकी सैलरी 1000 और 2000 के बीच में है, ठीक है। जैसे 1000 से बड़ी है ये सारी की सारी और 2000 से कम है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्यूरी का भी यूज कर सकते हो। अभी हम लोग इसी क्यूरी को एक और टाइप से लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम लोगों को टाइप करना होगा सिंपली, जैसे हम लोगों ने इसके पहले इन का यूज किए थे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इन बिटवीन का, ओके। मीन्स इसके बीच में जो डेटा है उसको डिस्प्ले करना है, तो इन बिटवीन का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1000, ओके, और एंड दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2000, ओके। देन हम लोग इसको भी रन कर सकते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे कुछ एरर आया, मिसिंग एक्सप्रेशन, शायद मेरा कुछ गलत हुआ। ओ सॉरी, यहाँ पे इन नहीं लगेगा, सिर्फ बिटवीन ही यूज करेंगे, ओके हम लोग। तो मैं अभी इसको करता हूँ रन। तो अभी दिखते हैं क्या, दिखते हैं। तो देखो हमारी जो क्यूरी है वो प्रॉपरली रन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इनका यूज नहीं है, डायरेक्ट बिटवीन ऑपरेटर का यूज है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग इस बिटवीन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। देन अभी मैं आपको लाइक ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि मुझे ऐसा डेटा देखना है जहां पे जो एम्प्लॉय का नेम है वो ए से स्टार्ट हो, ओके। तो मुझे ऐसे ही एम्प्लॉयज का डेटा देखना है, तो उसके लिए मैं लाइक ऑपरेटर का यूज करूंगा, ओके। तो लाइक ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो वेयर लिखूंगा मैं सबसे पहले, वेयर तो हमारा रहेगा ही, ठीक है। ई नेम लिखूंगा यहाँ पे, ई नेम के बाद में मैं लाइक ऑपरेटर का यूज करूंगा, ओके। और यहाँ पे सिंगल कोट में मैं दे दूंगा ए लिखूंगा और फिर उसके बाद में परसेंटेज का साइन दूंगा और फिर सिंगल कोट को क्लोज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये क्या चेक करेगा कि आपका जो एम्प्लॉय का नेम है वो आपका ए से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ए से स्टार्ट होना चाहिए और परसेंटेज ये बताता है कि उसके बाद में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ओके। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो देखो जिसका जो नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, वो उसी का ही हम लोगों को यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो सपोज मुझे ऐसा डेटा देखना है जिसका जो नेम है, ठीक है, वो नेम एंड हो रहा है एन से, ओके। तो उसके लिए मैं सिंपली इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले दूंगा परसेंट, मीन्स कितना भी हो सकता है, लेकिन उसके एंड में क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, ओके। तो अभी मैं इसका यूज करूंगा और यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। तो देखो जिसका जो नेम है वो एन से एंड हो रहा है वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले अभी हो रहा है। तो देखो जैसे एलन है, मार्टिन है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज और एन का यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर से, ओके। देखो अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर, ओके। अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ओके। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 5 अंडरस्कोर दे दिया,
तो अभी क्या होगा, लाइक ऑपरेटर से चेक होगा कि जो वर्ड की लेंथ 5 होगी, ठीक है, जो वर्ड की लेंथ 5 होगी सिर्फ वही डिस्प्ले होगा। जैसे अभी एलन है, इसकी जो लेंथ है वो 5 है। ओके, तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो देखो जिसका नेम का लेंथ 5 है सिर्फ उसी का हम लोगों को डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जैसे ब्लैक है, इसमें 5 कैरेक्टर, जिसके 5 कैरेक्टर है उनका हमको डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अंडरस्कोर में जितने अंडरस्कोर दोगे उतनी उसकी लेंथ होगी, ठीक है, कैरेक्टर की लेंथ। तो आप लोग अंडरस्कोर से कैरेक्टर की लेंथ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे 5 लेंथ आप लोगों को डिफाइन करनी है तो आप लोग 5 अंडरस्कोर दो और उसको रन कर दो, ओके, जिससे आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं वेयर क्लाउज के साथ, ओके। और भी क्लाउजेस है जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी आज हमने सिर्फ देखा सिलेक्ट स्टेटमेंट में वेयर का यूज करके, ओके, वेयर क्लाउज का। तो देखो मैं सारी जो क्यूरीज है सिलेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड और वेयर से रिलेटेड, ओके, ये मैं सारी आपको नोट्स में अवेलेबल करके दूंगा। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक अवेलेबल करके दी है, आप लोग चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो आज की इस वीडियो में हमने पहले देखा सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, डेटा को रिट्राइव करने में हेल्प करता है और उसको डिस्प्ले करता है टेबुलर फॉर्म में, ओके। देन हमने वेयर क्लाउज देखा और वेयर क्लाउज के साथ हमने वेरियस ऑपरेटर्स यूज किए, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह, ओके, लाइक, बिटवीन और इन जैसे ऑपरेटर। तो देखो आप लोग इस तरीके से सारी क्यूरीज का यूज कर सकते हो, ओके। तो स्टॉप करते हैं आज के लिए। आई होप आपको ये क्यूरीज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।